हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये काफ़ी बड़ा है, तो उसको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। और वीडियो देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस अच्छे से ज़रूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, भूल जाओगे नहीं तो बाद में। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हमारे को क्या दे रखा है, टेन थीटा अपॉन में वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमें इसके इक्वली प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा आंसर। तो सबसे पहले काम करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को ना, जो हमारा सॉरी टेन थीटा और कॉट थीटा जो हमारा है ना, इसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, बताता हूँ कैसे। तो हमारा टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। जो हमारा टेन होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। वैसे ही ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है ये हो गया कॉस थीटा प्लस अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और शायद जो हमारे 10 पार्ट है ना, 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो नीचे क्या है, वन माइनस टेन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो अब हम काम करते हैं, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर ले वो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे है वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसका एलसीएम लेते हो तो देखते हैं क्या आएगा। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और इसका एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर साइन थीटा को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो पहले से था, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, आसानी है अभी तक, पूरा से पूरा क्वेश्चन आसानी है। आगे क्या है, आगे है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और इसका भी एलसीएम लूंगा मैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा वन से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा पहले से, और अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये है, ये क्या है, ये हमारा ये तो डिनोमिनेटर है, और ये जो है ये नीचे वाली चीज़ ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। तो ये चीज़ जो होती है ना हमारी ऊपर चली जाती है, मतलब ये चीज़ हमारी साइन थीटा से मल्टीप्लाई में चली जाएगी। समझ में आ गया, जैसे ऐसे हम वो शिट, ऐसे देखो, कोई नंबर है जैसे टू है, फिर फोर अपॉन टू है। तो जो ये फोर अपॉन टू नहीं, थ्री ले लेते हैं। तो जो फोर अपॉन थ्री है ना, ये थ्री ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री अपॉन में फोर। इसका मतलब ये होता है ये थ्री ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ही जो ये साइन थीटा है, ये ऊपर जाके यहाँ चला जाएगा और साइन थीटा से मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और जो ये कॉस थीटा है, क्योंकि साइन थीटा के नीचे है, साइन थीटा के डिनोमिनेटर में है, तो ये इससे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ में आ गया, ये वाला साइन थीटा साइन उस ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये कॉस थीटा क्योंकि डिनोमिनेटर में है साइन थीटा के, ये इसके डिनोमिनेटर में है ना कॉस थीटा, तो ये इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है। तो मैं करके बताता हूँ, वैसे तो सिंपल है, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये वाला ऊपर चला गया, और जो ये कॉस थीटा है इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेम चीज़ इसके साथ अप्लाई होगी, ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में, और साइन थीटा इनसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना तो बहुत ही आसान था, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। जो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पे है कॉस माइनस साइन। तो कहीं से अगर यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस होता ना, तो यार एलसीएम लेने में बड़ा आसानी हो जाता, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन पार्ट होता है वो तो कॉमन सेम ही रह जाता है। तो अगर मैं यहाँ से कहीं से माइनस साइन इस वाले में से कॉमन निकाल लूँ, तो अगर इस वाले में से माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है मैं बाहर निकाल लूँ, मान लो यहाँ निकाल लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस का कॉस और प्लस का साइन। समझ में आया, मैं फिर से समझाता हूँ। हमारा क्या है, शुरू में क्या है, यहाँ पे माइनस है, इधर कुछ है नहीं, तो मेरे को ये माइनस साइन बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है। क्यों, क्योंकि मेरे को साइन माइनस कॉस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी साइन माइनस कॉस है, तो ये वाला साइन मेरे को बाहर कॉमन निकालना है। तो मैंने कॉमन निकाल दिया बाहर,
तो अगर मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो ये वाली चीज़ तो माइनस हो जाएगी। ओह, ये क्या हो रहा है, ये वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाली चीज़ जो हमारी है ये प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा इतना इतना पार्ट मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस का कॉस प्लस साइन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि माइनस कॉस है प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा को पहले लिख लो और कॉस थीटा को बाद में, एक ही बात है। तो इस डिनोमिनेटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, बेसिक सा था। अब जो ये माइनस साइन होता है ना, ये क्या होता है, ये माइनस साइन यहाँ चला जाता है, ये माइनस साइन यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। बस इतना इतना समझ लो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझ लो, जो पहले प्लस का था यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला, तो जो ये माइनस है ना, ये साइन ऊपर चला जाएगा और इस जो यहाँ पे प्लस था इसको माइनस बना देगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो इतना समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन, नेक्स्ट पेज पे कर दिया, यहाँ पे कर देता हूँ पहले, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा इतना आ चुका है, ये हमारा आ चुका है। मैं काम करूंगा दोबारा से, एलसीएम ले लूंगा। क्या करूंगा, अब मैं इसका और इसका एलसीएम, मतलब दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लूंगा। देखते हैं एलसीएम की बात क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ मैं, क्या क्या है हमारा, आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या था, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा यहाँ तक आंसर आया। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, ये आएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये तो क्योंकि कॉमन ही है तो एज इट इज रहेगा, बस ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया एलसीएम, क्योंकि ये दोनों अलग थे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और ये इतना पार्ट, जो इतना पार्ट है ये कॉमन था, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं। अब देखो ऊपर क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो नीचे सड़ा है। अब ऊपर देखो, यहाँ पे हमारा ये एलसीएम आया, अब यहाँ पे इतना पार्ट तो इस वाले में कॉमन ही है, तो बच्चा क्या, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओहो, क्या सड़ा दिया, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया, क्योंकि इतना पार्ट तो कॉमन ही है, यहाँ पे है ही, तो इतना तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो हम इस वाले पार्ट को इससे डिवाइड करते हैं ना, जो भी यहाँ पे होता है, तो यहाँ से साइन थीटा इस वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और ऐसे ही सिमिलरली ये यहाँ पे ये कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। समझ में आ गया, बेसिक वो होता है यार, बेसिक एलसीएम जैसे लेते हैं ना, वही है। ठीक है, तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये मैं हटा देता हूँ इसको, जैसे थोड़ा सा सड़ा दिया मैंने। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे प्लस होता है, माइनस नहीं होता, प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं ऊपर लगा देता हूँ न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी जो हमारा हो गया, फिर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इतना हमारा न्यूमरेटर है, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इतना आ गया। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दूंगा मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह लिख दूंगा, इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा मैं, वो ये डिनोमिनेटर में हमारा इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा,
1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये आ गया 1 प्लस, ये तो कैंसिल ही हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं काम करता हूँ, इनको दोनों को ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने का क्या मतलब, पहले है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया ना ये तो हमारा, ये हमारा क्या बचा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है हमारा कॉस सेक, तो ये हो जाएगा कॉस सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ पे क्या बचा +1, तो यही तो मैं प्रूव करना था। इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, एक ही बात है, कॉस थीटा नहीं भाई, कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में, और अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना। इजी सा ही है यार, बस थोड़ा बड़ा है इसलिए मुश्किल लगेगा। शुरू शुरू में मेरे को 10th के टाइम पे बड़ा मुश्किल लगता था ये, क्योंकि मैं तो उस समय याद करते थे ना भाई, याद करते थे तो मैं समझता था यार कितना मुश्किल याद करना पड़ेगा इतना सारा तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 4th पार्ट करते हैं। थैंक यू।